सदगी से मुतासरा कराची के गुल प्लाजा से लाशें निकालने का सिलसिला जारी है, जबकि जाबाहक अफराद की तादाद 24 हो गई है। 56 लापता हैं। कमिश्नर कराची के मुताबिक 80 अफराद ने अब तक प्यारों की लापता होने की शिकायत दर्ज कराई हैं। सानहे में 22 अफराद जख्मी हुए। कूलिंग का अमल जारी है। इमारत राख का ढेर बन गई है। कई हिस्से गिर गए, पिलर कमजोर हो गए। इमारत का बाकी ढांचा किसी भी वक्त गिरने का खदशा है। रेस्क्यू एहलकार मुतासरा इमारत में दाखिल हैं, जबकि सर्च ऑपरेशन और मलबा हटाने का काम जारी है। इसी से मुतालिक हम मजीद मालूमात हासिल करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ इबाद खान ने हमें ज्वाइन किया। इबाद, करंटली क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप? इस वक्त कूलिंग का प्रोसेस चल रहा है? इबाद अगर सुन पा रहे हैं तो सालिक शाह हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। सालिक, इस वक्त जो वहाँ पे जो सिचुएशन चल रही है उसके मुतालिक अगर आप अपडेट कर सकें, इस वक्त कूलिंग का प्रोसेस चल रहा है? जी बिल्कुल, कूलिंग का अमल जारी है। बिल्डिंग के कुछ हिस्से हैं जहां पर गाये बगाए फ़ौक़न जो है वहां पर आग के शोले भड़कते हैं, जिनको वहां से जो है आग को निकलते हुए, जो शोलों को निकलते हुए देखा जा सकता है। जबकि कूलिंग का अमल, रेस्क्यू काम का ये बताना है कि गुज़श्ता 24 घंटों से ही जारी है, क्योंकि बिल्डिंग के बहुत सारे हिस्सों में आग जो बुझा दी गई थी कल रात तक, लेकिन वहाँ पर धुआँ उड़ता हुआ हमें नज़र आया है। और अभी भी मुख्तलिफ बिल्डिंग के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं जहाँ पर बिल्डिंग के मुख्तलिफ हिस्सों से जो है धुआँ उड़ता हुआ नज़र आ रहा है। जब कब से थोड़ी देर कबल जो है जो एम रोड से जो फ्रंट साइड है गुल प्लाजा की, वहाँ पर बिल्डिंग के एक हिस्से में दोबारा आग भड़क उठी थी, जिसको रेस्क्यू एहलकार जो मौके पर मौजूद जो फायर ब्रिगेड के रजाकार थे, उन्होंने उस आग को फायर फाइटर से उस आग को बुझाया है। जबकि रेस्क्यू 11, 22 और उसके साथ साथ KMC फायर ब्रिगेड के एहलकार उसी जानिब से जो है बिल्डिंग का जो हिस्सा जो इंटैक्ट है, जो जुड़ा हुआ है, जो सलामत है, उसमें वो दाखिल हुए थे, जहाँ से उनको मुख्तलिफ हिस्सों से लाशें मिली। जब रेस्क्यू एहलकारों ने ये भी बताया है कि अंदर अभी भी काफ़ी हीट मौजूद है, काफ़ी गर्माइश है वहाँ पर, जिसकी वजह से वहाँ पर उनका ये कहना है कि अंदर जो सफोकेशन का माहौल है, वहाँ पर धुआं अभी भी बिल्डिंग के बहुत सारे हिस्सों में जो इंटैक्ट बिल्डिंग है वहाँ पर मौजूद है। जबकि जो कोलैप्स होने वाला जो स्ट्रक्चर है, वहाँ पर लाशों की बहुत ज़्यादा मौजूदगी की इत्तलात सामने आ रही है। चूँकि आप मुतासरा अफराद के नंबर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने देखा कि मुख्तलिफ किस्म की इत्तलात इसके बारे में आती रही कि कितना नंबर है मिसिंग लोगों का, कितने जाम भाग अफराद का कोई अभी कन्फर्म तो नंबर नहीं है। लेकिन मुतासरीन भी चूँकि बाहर मौजूद होते हैं, अपने लवाहिकीन को तलाश करते हैं, क्या उनके अकाउंट से कोई मालूमात आपको मिली कि कितने लोग मिसिंग हो सकते हैं? आपको बताएं कि ये जो में कामयाब हुए थे, जिनको बाज़ स्नार्कल्स की मदद से वहाँ से निकाला गया था। लेकिन रेस्क्यू काम ये बता रहे हैं कि अब बिल्डिंग में इस आग बुझाने के बाद कूलिंग का अमल कुछ मुकामात पर जारी है, जबकि कुछ मुकामात पर लाशों की और जो बिल्डिंग में मौजूद अफराद की सर्चिंग का अमल जारी है। रेस्क्यू काम का ये बताना है कि आज इस ऑपरेशन के दौरान करीबन आज जो आप हमारे साथ ही रहिएगा। अपने नाज़रीन को सानहे कराची के हवाले से बता रहे हैं, गुल प्लाजा में जो हफ्ते की रात को आग लगी थी उस पर कल रात काबू पाया गया था और तकरीबन 36 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया था। कूलिंग का अमल अब भी जारी है। बाज़ जगहों पर आग दोबारा भड़क उठती है, जिसे दोबारा काबू किया जाता है, उसको बुझाने की कोशिश की जाती है। जबकि जो रेस्क्यू का अमला है वो इस वक्त बिल्डिंग के अंदर भी दाखिल है और लाशों को भी निकाला जा रहा है। लापता अफराद की तादाद में भी हम देख रहे हैं कि जैसे ही वक्त गुजरा है उसकी जो तादाद है वो भी बढ़ती जा रही है। बताया जा रहा है कि 80 अफराद ने अब तक कमिश्नर कराची के मुताबिक लापता होने की शिकायत दर्ज कराई हैं, जबकि सानहे में 22 अफराद जख्मी हुए हैं। मजीद क्या तफसीलात है बताने के लिए सालिक हमारे साथ मौजूद है। सालिक, बताइएगा, आज दूसरा रोज़ था और दिन भर आज किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, कितनी लाशों को निकाला गया और क्या कोई जख्मी भी था जिसको निकाला गया है? जी, बदकिस्मती की बात यह है कि अभी तक यहाँ से सिर्फ लाशें ही निकली हैं बिल्डिंग के मुख्तलिफ हिस्सों से, उन्होंने मुतासरा मुकामात से ज़ख्मी कहीं से भी कुछ नहीं मिला। जबकि जो मिलने वाली जो लाशें थी वो मुकम्मल तौर पे सोख्ता थी, मुकम्मल तौर पे जल के वो राख का ढेर बन चुकी थी। जहाँ जो रेस्क्यू एहलकारों ने जो बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर जब जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन किया है तो उनको मुख्तलिफ हिस्सों से जो 8 लाशें मिली थी, उसमें सिर्फ एक लाश जो थी वो सलामत थी, जबकि बाकी जो 7 लाशें थी वो मुकम्मल तौर पर जल के वो खाकसर हो चुकी थी। सोख्ता एक पोटली की सूरत में लाशों को वहाँ से वो बाहर निकाला गया था, जिनको ज़ाब्ते की कार्रवाई शनाख्त के अमल के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया था। सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया था।